अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है फाइनली हमने अपने लो का चैनल जो है ना अलग से बना लिया है और उसमें बाकायदा हम क्या करेंगे, लेट की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब ये लेट है क्या बेटा? ये लेट जो है ये आपने अगर लॉयर बनना है, वकालत करनी है आगे ज़िंदगी में, सो आपने ये टेस्ट क्लियर करना होगा और ये टेस्ट जो है इंटर के बाद ही आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इंटर के बाद अगर आपने अभी अभी आप इंटर के मीन सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि लेट का टेस्ट आप नहीं दे सकते तो आप गलत है। ठीक है, देखिए आप लेट का टेस्ट दे और उसके बाद इंटर का टेस्ट दे, मतलब अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। अगर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई इंटर का रिज़ल्ट के बाद ही लेट के हम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी इंटर में हैं और आपके एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ में है और लेट अगर इस मंथ में अनाउंस हो जाता है तो आप लेट पहले दें, क्योंकि लेट जो है वैसे ईयर में फोर दफ़ा कंडक्ट होता है, लेकिन आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, लेट जो है आपको टाइम देता है, टाइमलाइन देता है, जिसमें आपने अपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम सबमिट करना होता है। ठीक है, सो वो बच्चे जो कि परेशान हैं कि हमारे तो अभी इंटर का रिज़ल्ट ही नहीं आया, अभी तो हमें सेकंड ईयर के पेपर देंगे, इसके बाद रिज़ल्ट आएगा तब हम लेट का टेस्ट देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं बेटा। लेट का टेस्ट जो है आप दे सकते हैं, भले इसका इंटर का एग्ज़ाम्स आपने नहीं दिए या आपके इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया, आने वाला है, तो आप लेट दे सकते हैं। ठीक है, लेट आप दे सकते हैं। आप इसका फॉर्म सबमिट करें, चालान पे करें, फिर आपको डेट मिलेगी, टेस्ट डेट मिलेगी। ठीक है, फिर वो टेस्ट जाके अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद अगर आपका इंटर का रिज़ल्ट आ जाता है और लेट आपको एक टाइमलाइन देगा जिसमें आपने अपने इंटर का रिज़ल्ट जो है सबमिट करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और इंशाल्लाह आज से जो है अपनी लेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद शायद अब जो है क्योंकि इंटर के एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, सो लेट शायद आगे जा सकता है। 25 मई तक जो है ना कह रहे हैं कि 25 मई या 20 मई तक कंडक्ट हो जाए लेट। ठीक है, सो आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। लेट बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको इसका सिलेबस बताऊँ तो ये एलिमेंट ऑफ लेट की बुक है। ठीक है, आप ये परचेज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको लेट का सिलेबस बताऊं कि बेटा लेट के सिलेबस में बेसिकली है क्या। ठीक है, सब इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश के पोर्शन में सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और एसे होता है। 3 टॉपिक्स दिए होते हैं। ठीक है, उसमें से आपने एसे लिखना होता है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। ठीक है, जनरल नॉलेज में भी बिल्कुल बेसिक जो है कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, वो मैं आपको जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगी तब आपको बता दूँगी। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, और मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक होती है। वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल के हैं वो परेशान हो जाएंगे, मैम हम तो प्री मेडिकल के, देखें मैथमेटिक्स बहुत बेसिक होती है, वो भी मैं आपको ही करवाऊँगी। तो बस आप लोगों ने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, ऐसे राइटिंग किस तरह से होती है, पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा वो बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वो कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, देखें इसमें यह है कि अगर आपने ऐसे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में ऐसे लिखेंगे ना तो याद रखें कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने उर्दू में ऐसे लिखा और पर्सनल स्टेटमेंट आपने इंग्लिश में लिखी तो फिर उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों जो है अगर आप एक इंग्लिश में लिखते हैं, दूसरा उर्दू में लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे उर्दू में लिखते हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी होगी। अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने क्या करनी होगी, उर्दू में ही लिखनी होगी। तो ये सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारे पास देखिए इस्लामिक स्टडीज़ तो बहुत आसान है, उर्दू पोर्शन भी इसका बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़, देखिए पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ करवाऊँगी। ठीक है, और इंग्लिश सिनोनियम एंटोनियम में डेली बेसिस पे 40 करवाऊँगी, ताकि और आप लोगों ने क्या करना है, उसको उसी वक्त याद कर लेना है। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी, आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग तो मालूम हो गई। ठीक है, मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी कि उसी वीडियो में आपको याद हो जाए और संडे टू संडे हम टेस्ट भी लिया करेंगे। ठीक है, जो हमारा संडे कवर होगा, जितने लेक्चर कवर होंगे वो आपने फिर टेस्ट भी देना है। ठीक है, सो ये मैंने आपको गाइड कर दिया लेट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका, कि कौन सी डेट है, सब कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको जो है ना, सबसे पहले हम इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के बारे में बताऊँ। ठीक है, तो बेटा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हम डेली 40 करेंगे ताकि हमारा जो है 1 मंथ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक इंट्रो था। ठीक है, ये वाली जो वीडियो थी एक बेसिक इंट्रो पे थी। तो अगर आप लोगों ने जुड़े रहना है और आप लोग चाहते हैं कि मैम दीना, ये जो हमारा ड्यूरेशन होगा ना लेट की प्रिपरेशन का, ये जो लेट की प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन होगा ये सिर्फ हमारा 20 डेज़ का होगा, क्योंकि लेट के अभी जो है आई थिंक
10 दिन रहते हैं इस मंथ को एंड होने में। अप्रैल चल रहा है ना, तो 10 दिन ये, ठीक है, आखिर के अप्रैल के 21 से लगा ले 30 तक 10 दिन ये है, और मई के लगा ले, ठीक है, मई की चलो 15 दिन लगा ले। 25 दिन में मैं आपको इस लेट की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी इसी चैनल के थ्रू। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? दीना वज़ीर लॉ एकेडमी। दीना वज़ीर लॉ एकेडमी को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। शेयरिंग अपने तमाम फ्रेंड के साथ करनी है जो भी लेट की प्रिपरेशन कर रहा है। डिफरेंट जो आप लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, आपने तमाम के साथ ये लेट के बारे में शेयरिंग लाजमी करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एंड करती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ये तो जैसे इंट्रो वाली वीडियो थी, नेक्स्ट हमें क्या करवाऊंगी, इंग्लिश का आपको बताऊंगी, ठीक है। सो आप लोगों ने जुड़े रहना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और हमारा पार्ट बन जाए। और कम्युनिटी का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो बच्चे जो कि लेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। हम संडे टू संडे टेस्ट सेशन रखेंगे, जो भी हमने संडे में लेक्चर कवर किए होंगे, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर उसका टेस्ट होगा, ठीक है। गाइडलाइन सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, फिर बस आप लोगों ने जुड़े रहना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। मेरा नाम दीना है, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम क्या है? दीना वज़ीर लॉ एकेडमी, ठीक है। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो आई होप कि आप लोगों को सारी गाइडलाइन समझ आ गई होगी। फिर भी अगर क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।